बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या हम अल्लाह से पहले मिल चुके हैं? क्या आपने कभी ये अजीब सा एहसास महसूस किया कि जैसे आप इस दुनिया से पहले भी कहीं मौजूद थे? जैसे किसी अजनबी को पहली बार देखने के बावजूद दिल ये कहे कि ये चेहरा, ये लहजा, ये सब कुछ मैं पहले कहीं सुन चुका हूँ। कभी आपने सोचा कि वो लम्हा कहाँ से आता है? ये कैफियत कोई आम इत्तेफाक नहीं, ये एक गहरा ना ख़त्म होने वाला रूहानी राज। ये वो राज है जो वक्त और जगह से आज़ाद है, जो हमारी रूह के सबसे गहरे गोशे में छुपा हुआ है। इंसान के दिल में हमेशा एक खामोश सी बेचैनी, एक अधूरापन, एक तलाश जिंदा रहती है। हम दौलत कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, इज्जत पाते हैं, शोहरत के मीनार चढ़ते हैं, लेकिन अंदर से दिल कहता रहता है कुछ तो है जो अभी बाकी है। ये कमी किसी मादी चीज की नहीं, बल्कि खोई हुई याद की है। एक ऐसा लम्हा जो कायनात की किसी घड़ी में नहीं मापा जा सकता, लेकिन जो हमारी रूह की गहराई में हमेशा सांस लेता रहता है। कुरान इस सीक्रेट से पर्दा उठाता है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तमाम इंसानों की रूहों को पैदा किया और उनसे क्वेश्चन किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हम सब ने यक ज़बान होकर कहा, जी हाँ, हम गवाही देते हैं। और ये सवाल और जवाब ज़मीन पर नहीं हुआ, ये किसी मादी कायनात का हिस्सा नहीं था। ये मुलाकात एक ऐसे आलम में हुई जिसे आलम में ज़र कहा जाता है। वो मुकाम जहां सिर्फ रूहें थी, रोशनी थी, पाकीज़गी थी और अल्लाह की कुर्बत का लम्स था। वहां ना वक्त की कैद थी, ना मादे की भारी जंजीरें, ना फासले की दीवारें। सब कुछ एक ही हकीकत के गिर्द घूमता था। अल्लाह हमारा रब है और हम उसके बंदे हैं, और इस दुनिया में आने से पहले हम लामहदूद थे। हमारी असल एक नूरानी रोशनी थी जो अल्लाह के हुक्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर आजमाइश का वक्त आया। अल्लाह ने हमें जिस्म की कैद में भेज दिया। हमने अपने असल को भुला दिया, लेकिन उस वादे की बाज़गश्त हमारे अंदर एक गहरे समुंदर की तह में महफूज रही। यही वजह है कि इंसान अक्सर एक अनजानी बेकरारी महसूस करता है, जैसे वो घर से दूर हो और उसका दिल जो है ना पुकार रहा हो कि असली घर कहीं और है, वो घर जहां हमने पहली बार अपने रब को पहचाना। आज साइंस भी इस हकीकत के करीब आ रही है। रिसर्चर्स मानने लग गए हैं कि शऊर सिर्फ दिमाग का पैदा करदा नहीं, बल्कि ये एक आज़ाद और अब्दी हकीकत है जो जिस्म से आज़ाद भी हो सकती है। और यही शऊर हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ वापस जाना है। जब हम दुनिया के शोर से दूर खामोशी में बैठते हैं, जिक्र करते हैं या गहरे गौर व फिक्र में डूब जाते हैं, तो उस वादे की खुशबू हमारे दिल में फिर उतरने लगती है। शुरू में दिमाग रेजिस्टेंस शो करता है, मज़ाहमत करता है, शोर मचाता है, तरह तरह के ख्यालात भेजता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये खामोशी उसे मिटा देगी। लेकिन जब हम ये साबित कदमी से डटे रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नफ्स और अना, ईगो पीछे हटने लगती है, और फिर दिल में एक अजीब सी राहत और एक नरम सा सुकून उतरता है। ये वो लम्हा होता है जब हम अपनी रूह को उसके असल रब के साथ दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। असल सुकून का राज ये नहीं है कि हम दुनिया की हर चीज हासिल कर लें। असल सुकून ये है हम उससे जुड़ जाएं जिसे हमने सबसे पहले वादा किया था। वो वादा जो ना वक्त मिटा सकता है, ना फासला, ना मौत, और ये वादा ही हमारी असल पहचान है, यही हमारी सबसे बड़ी मंजिल है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, हम उस वादे को याद करें इससे पहले हमारी वापसी का वक्त आ जाए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि हम अल्लाह से पहले कैसे मिल चुके हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.